Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर की जेमिनी असेंडेंट के 11th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि गुरुदेव मिथुन लगन के एकादश भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, एकादश भाव का संबंध है हमारी इनकम से, हमारी आय से, लाभ से, इसीलिए इसको लाभ भाव कहा जाता है। और 11th हाउस का संबंध हमारी डिजायर से है, हमारे ड्रीम से, हमारी एस्पिरेशन से है, इच्छाओं से है। और 11th हाउस का संबंध हमारे एल्डर सिबलिंग से है। और 11th हाउस का संबंध हमारी सेकंड मैरिज से भी है। और 11th हाउस उपाच्य हाउस है। और जुपिटर 7th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस बिजनेस का घर है या पार्टनरशिप का घर है या हमारी स्पाउस का घर है। और 10th हाउस हमारे सोशल स्टेटस का घर है, कैरियर का घर है, बड़े लोगों से संबंध कैसे होंगे उसका घर है, और प्रोफेशन का घर है। अब इन दो इंपॉर्टेंट घरों को होल्ड करते हुए जुपिटर लाभ भाव में आ गया, तो इट इज वेरी क्लियर कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो भी हम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, अगर हम जॉब करेंगे तो भी हमारी इनकम अच्छी रहेगी। जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 11th में आ जाता है तो ऐसा विजिबल है कि कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज से हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे और पैसा कमाएंगे। दिस इज अ वेरी जनरल प्रिडिक्शन। अब गुरु की जो अपनी नेचर है, गुरु एक एक्सपेंशन का कारक है। गुरु जहां भी बैठता है, मैसिव प्लैनेट है, वहां की चीजों को एक्सपेंड कर देता है, यानी कि हमारी इनकम को ही एक्सपेंड करेगा और हमारी इच्छाओं को एक्सपेंड करेगा, हमारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, उनको एक्सपेंड करेगा। तो यानी कि हमारी विजडम जो है कहां काम करेगी? पैसा कमाने में। और 11th हाउस का संबंध हमारे नेटवर्क सर्कल से भी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी है। तो इंसान कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकता है या उनसे जुड़ के काम कर सकता है अगर बिजनेस में अपने काम में है तो। और यहां इंसान का नेटवर्क सर्कल भी बहुत बड़ा होगा। और ये नेटवर्क सर्कल सिर्फ बड़ा नहीं होगा, हेल्पफुल भी होगा। यानी कि ये इंसान अपने नेटवर्क सर्कल से हमेशा कुछ न कुछ बेनिफिट्स लेने में कामयाब रहते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है अपने लोगों के साथ, और इनके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो भी व्यवहारिक होते हैं। दे आर वेरी वाइज पीपल, दे आर वेरी मेच्योर पीपल, दे आर वेरी एथिकल, मॉरल ग्राउंड्स पे एथिकल होते हैं। हाँ, अगर इस जुपिटर में कोई अफ्लिक्शन है, कोई राहु की दृष्टि आ गई, राहु साथ में बैठ गया, तो फिर ऐसे लोगों को कुछ गलत लोग भी मिल सकते हैं उनके नेटवर्क सर्कल में। 11th हाउस का संबंध उस नेटवर्क सर्कल से रहता है जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में है, जिन लोगों से हम बातचीत करते रहते हैं अपनी जॉब से या प्रोफेशन से रिलेटेड। तो यहां पर इस नेटिव का नेटवर्क सर्कल अच्छा होगा, और नेटवर्क सर्कल से बेनिफिट्स लेने में भी ऐसे इंसान काफी सक्सेसफुल रहते हैं और उनके बिजनेस उनके नेटवर्क सर्कल की वजह से चलते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे लोगों का संबंध भी हो सकता है, और ऐसे लोग ग्रेजुअली अपनी इनकम को बढ़ाते रहते हैं। यहां पर 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए तो हमारी जो स्पाउस है वो भी हमारी हेल्प करेगी हमारे प्रोफेशन में, या वो प्रोफेशनल हो सकती है, खुद भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है। और अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो हमारे पार्टनर्स जो है दे वुड बी मोर एक्टिव in achieving the goals, in getting the income from the professional life, क्योंकि 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का है, पार्टनर्स का है। पार्टनर्स हमारे बड़े वाइज होंगे, मॉरल ग्राउंड्स पे अच्छे होंगे, एथिकल होंगे, व्यवहारिक होंगे, और हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स देने में उनका योगदान अच्छा रहेगा।
और 10th हाउस का संबंध है हमारे सोशल स्टेटस से, या हमारा सोशल स्टेटस भी अच्छा होगा। और सोशल स्टेटस किस वजह से अच्छा होगा? क्योंकि हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े रहेंगे, और फिर हमारी इनकम, हमारी जो फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी है उसकी वजह से हमारा सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा, लोग हमें जानते होंगे। और कैरियर में और प्रोफेशन में हम ग्रोथ करेंगे। शुरू में हो सकता है अगर 10th हाउस एफ्लिक्टेड है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहें, लेकिन अल्टीमेटली ये प्लेसमेंट हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगी। अब क्या ये प्लेसमेंट वाकई सक्सेस की तरफ ले जाएगी? इसके लिए एक दो चीजें देखना और जरूरी है। एक तो मंगल की प्लेसमेंट आप देखिए, क्योंकि मंगल की राशि में यहाँ गुरुदेव है। ये 1 नंबर राशि बहुत ही फास्ट राशि, अग्नि राशि है, बहुत ही तेज राशि है। इसमें जो भी प्लैनेट आ जाता है उसमें तेजी आ जाती है। तो यहाँ पर जुपिटर जो है बेसिकली हमारी विजडम का कारक है, तो हमारी विजडम में तेजी होगी, यानी कि हमारी शार्प विजडम होगी। हम ऐसे नहीं होंगे कि बहुत ही कर्टियस हैं, बहुत ही यानी कि बेनोवलेंट, बल्कि हमारी उसमें एक शार्पनेस भी होगी विजडम में, और एक्शन ओरिएंटेड होंगे, हम टास्क ओरिएंटेड होंगे। यहाँ पर हम मेहनत भी बहुत करेंगे, और मेहनत करके हम डेफिनेटली अपने गोल्स को यहाँ अचीव करेंगे और अपनी इच्छाओं को या अपनी डिजायर्स को फुलफिल करेंगे। और ये डिजायर कौन सी होंगी? प्रोफेशनल डिजायर ज्यादा होंगी हमारी, कैरियर ओरिएंटेड डिजायर ज्यादा होंगी, या फिर हमारे सातवें घर से रिलेटेड डिजायर। सातवें घर से रिलेटेड डिजायर्स क्या है? हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी सेक्स लाइफ है, या हमारी पार्टनरशिप है, या हमारा बिजनेस है, वो वाली डिजायर्स होंगी। उनकी भी पूर्ति यहाँ पर अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ जुपिटर तीसरे घर को देख के हमें मेहनत कराएगा, संघर्ष कराएगा, पराक्रमी बनाएगा। छोटे सिबलिंग से भी हमारे कनेक्शंस अच्छे रहेंगे, बड़े सिबलिंग से भी अच्छे रहेंगे, उनका योगदान भी रहेगा, उनकी हेल्प हम भी करेंगे। और यहाँ बैठा हुआ जुपिटर 7वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा, तो 5वें भाव को भी ब्लेस करेगा। हम यानी कि जो है संतान पक्ष से भी हमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स रहेगी, लेकिन ये हो सकता है कि बड़े होकर संतान जो है हमारी थोड़ी सी हमारे से उनका ओपिनियंस मैच ना करे, क्योंकि वहाँ शुक्रदेव की राशि है, शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और दैत्य गुरु हैं शुक्रदेव, तो जुपिटर देव गुरु हैं। तो यहाँ पर ओपिनियन डिफरेंसेस वगैरह रहते हैं, लेकिन ये जुपिटर जब उसको एस्पेक्ट करेगा 5th हाउस को, तो हमें औलाद से या बच्चों से ब्लेस कर देगा, यानी चाइल्ड बर्थ से ब्लेस करेगा। और यहाँ बैठा हुआ जुपिटर मल्टीपल सोर्स से भी हमें इनकम दे सकता है, स्पेकुलेटिव मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भी इनकम दे सकता है, और हमारी अर्ली लाइफ में रोमांटिक लाइफ को भी अच्छा रख सकता है। एजुकेशनल फील्ड्स में, यानी कि एजुकेशन के मामले में भी हम लकी रहेंगे, हमारी ग्रेजुएशन वगैरह अच्छी रहेगी यहाँ पर, और हमारी जो इनकम रहेगी वो बड़ी एथिकल इनकम होगी, और उसमें कोई उल्टे सीधा काम नहीं होगा, और मोस्ट प्रोबेबली हम अपनी एजुकेशन के माध्यम से ही इनकम कमाएंगे, विजडम के माध्यम से ही इनकम कमाएंगे। और 9वीं दृष्टि जुपिटर की 7वें घर पे पड़ेगी, तो 7वां घर जुपिटर का अपना ही है, वहाँ उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है, तो उस घर को भी यहाँ बैठा हुआ जुपिटर प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जुपिटर विल प्रोटेक्ट आवर बिजनेस एक्टिविटीज एंड आवर पर्सनल लाइफ बोथ। अब यहाँ पर देख लेते हैं नक्षत्र कौन से मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों नक्षत्र, पहला नक्षत्र मिलता है अश्विनी का, जिसके चारों चरण यहाँ है। अश्विनी नक्षत्र भी अग्नि बड़ा फास्ट नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र में जुपिटर अच्छा काम करता है, बस उसमें ये है कि केतु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, 6ठे 8वें 12वें में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, जुपिटर अश्विनी में है, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे यहाँ पर। और दूसरा नक्षत्र है भरनी नक्षत्र, जो शुक्रदेव का है। अगर जुपिटर शुक्रदेव के भरनी नक्षत्र में आ जाते हैं, तो हमारा थोड़ा सा इंक्लिनेशन सेक्स एंड सेंसुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगा, हम थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाएंगे,
हम थोड़े से मैनिपुलेटिव हो जाएंगे। यहाँ शुक्र का असर आ जाएगा, हमारे नेटवर्क सर्कल में फीमेल ज़्यादा हो सकती हैं और कहीं ना कहीं हमारे कुछ रिलेशनशिप्स वगैरह भी यहाँ चल सकती हैं। अगर शुक्र 8वें में बैठ गया या 12वें में बैठ गया तो हम फिर थोड़ा सा सीक्रेट रिलेशनशिप में घुसेंगे और हमारी दोस्तियां जो है अपोजिट सेक्स से ज़्यादा रहेंगी। फीमेल का चार्ट है तो मैन से ज़्यादा रहेगी। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर कृतिका नक्षत्र, जिसका एक ही चरण है। सूर्य देव का नक्षत्र, बहुत अच्छा नक्षत्र, तीखा नक्षत्र है, ये भी अग्नि का नक्षत्र है। तो इसमें क्या है, अगर गुरुदेव बैठ गए तो यहाँ पर हमारे जो नेचर है इस नेटिव की थोड़ी सी तीखापन आ जाएगा, थोड़ा शार्पनेस आ जाएगी, थोड़ा अग्नि तत्व बढ़ जाएगा और आदमी अथॉरिटेटिव पोजीशन में काम कर सकता है, यानी कि कुछ न कुछ लीडरशिप रोल में इंसान नौकरी कर सकता है, या अगर प्रोफेशन भी करेगा तो ही विल बी लाइक ए लीडरशिप स्टाइल में वो काम करेगा। लेकिन उसमें सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। सूर्य अगर नीच का बैठ गया तो फिर दिक्कत है, फिर थोड़ा सा हमें एरोगेंस देगा, अकड़ देगा और फॉल्स ईगो देगा। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि जिस नक्षत्र में यहाँ जुपिटर प्लेस्ड है उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए और मंगल की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए यहाँ बैठे हुए जुपिटर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। ये प्लेसमेंट एब्सोल्युटली एक्सीलेंट है अगर यहाँ नक्षत्र का लॉर्ड और मंगल दोनों ही अच्छे बैठे हों। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपने ये एनालिसिस बड़ा डिटेल में समझ लिया है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल और एल्स विल सी यू टुमारो एज यूजुअल एंड विल डिस्कस Jupiter next placement. Thank you very much once again. Take care.